हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेक टेक सोल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नई इंफॉर्मेशन नए सेशन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की, जहां पे सेकंड सेमेस्टर की इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिवीजन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं आने वाले 3 दिनों में। पेपर से पहले, जैसे कि आपका 1 को पेपर है तो हम उससे पहले कंप्लीट करा देंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग को। देखिए, जो जो चीजें बेसिक्स हैं और जो चीजें नीड है हमें, जो पेपर में आने वाली चीजें हैं, उसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की आज हम बात करने वाले हैं, जहां पे आज हम 2 चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा रहेगा पहला इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रोडक्शन प्लस असेंबली, जिसमें हमारा है असेंबली। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं, जहां पे हमारा स्क्रू थ्रेड है। स्क्रू थ्रेड है लगभग 1 घंटे 1 से 20 मिनट और ज्यादा भी हो सकता है, 15-20 मिनट, 1 घंटे से। तो उतने देर में हम लोग इस 2 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो जो चीजें हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसी के बारे में हम बात करेंगे। बस जो चीजें हमारी पिछले 3 सालों में हमने पेपर निकाला, जो चीजें आई है उसके बारे में हम ज्यादा कोशिश करेंगे बात करने की। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसको एक बहुत ही बेहतरीन सेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, जहां पे हम असेंबली के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी असेंबली की बात करते हैं तो उससे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि हम जो ड्राइंग अपनी बनाते हैं, हम जो अपनी ड्राइंग बनाते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है। उसके लिए हमें फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन, एंगल का प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन होना पता होना काफी जरूरी है। थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन पता होना काफी ही जरूरी है। देखिए, ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं, फिर आगे अपने जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि हमारा एक चतुर्थांश ये होता है जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसको हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं या फिर थर्ड चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा x डैश होता है और ये हमारा y डैश होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है। हमने मैथमेटिक्स में इसका काफी ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, जब लाइन वगैरह पढ़ते हैं या पॉइंट पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे हम अपनी ड्राइंग को भी इस पे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने जो 3D हमारा ड्राइंग होता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास कोई भी अगर ड्राइंग मिली, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक ड्राइंग है, ये हमारे पास कोई एक ड्राइंग है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एक ड्राइंग है। अब हम क्या करते हैं कि इस ड्राइंग में देखते हैं हमारे पास 3 व्यू दिखाई देते हैं। सबसे पहला व्यू दिखता है जिधर से हम देखते हैं। मान लीजिए कोई इधर से देख रहा है, कोई यहां से देख रहा है, तो यहां से जब देखेगा तो इसको देखने का पहला व्यू हमारा जो मिलता है, इसे हम बोलते हैं फ्रंट व्यू। मतलब जो बंदा जहां से देख रहा है उस हमारे ड्राइंग को, उसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू। उसके बाद हमारा एक आता है टॉप व्यू। अगर कोई ऊपर से देख रहा है, इस ड्राइंग को ऊपर से देखे, यहां से देखने की कोशिश करे, तो इसको हम बोलते हैं टॉप व्यू। ठीक है, और उसके बाद हमारी एक तीसरी व्यू आती है जिसको हम बोलते हैं साइड व्यू। अगर इस साइड की बात करें तो ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू होता है और इधर का हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है। मतलब इधर बायां होता है और इधर दायां होता है। ठीक है, ये 2 होता है। तो इसको हम राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड ना करके सीधे हम साइड व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड व्यू बोलते हैं। ये 3 व्यू होते हैं। अब देखिए, इसी को अगर हम इसी 3D बॉडी को इन तीनों व्यू में एक प्लेन पे कोई इस तरह से दिखा दे तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। एक बार फिर से समझिए, अगर हमारे पास कोई ये 3D बॉडी है या फिर हमारी कोई एक मोबाइल है। अब मोबाइल या फिर कोई बुक ले लीजिए आप, कोई मोटी सी बुक है हमारी, तो उसको क्या करते हैं कि हम एक प्लेन में दिखाने की कोशिश करते हैं, एक पेपर में अब हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होगा? फ्रंट व्यू होगा, टॉप व्यू होगा, साइड व्यू होगा। तो जब इन सभी व्यू को हम किसी एक प्लेन में, इस पूरे प्लेन में एक पेपर पे दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब 3D को हम जब 2D बनाते हैं, जब हम 3D को कन्वर्ट करते हैं,
कन्वर्ट करके बदल के 2D बनाते हैं, तो उस टाइप के प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। आइए एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी असेंबली की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमने दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात की थी। पहला हमारा था फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद हमारा था थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सेकंड और फोर्थ की भी बात कर लेंगे हम थोड़ी सी। तो देखिए, जब फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं तो हम अपने क्वाड्रेंट को खींचते हैं। ये चतुर्थांश हमारा कहलाता है, क्या चतुर्थांश कहलाता है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है कि जब फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनाते हैं, ये हमारा फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए, जब हम ड्राइंग को बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो फ्रंट व्यू होता है, मतलब जो व्यूअर जहां से देख रहा है, कुछ यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाते हैं, फ्रंट व्यू कुछ यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी के जस्ट नीचे हम क्या बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। इसी के जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो क्या करते हैं कि जहां से व्यूअर देख रहा होता है उसको फ्रंट व्यू को हम कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में बना लेते हैं, उसी के जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, टॉप व्यू को बनाते हैं। और फ्रंट व्यू के अगर हमें राइट साइड बनाना है, मतलब राइट हैंड साइड वाली साइड को दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी के इधर वाले में दिखाएंगे। तो ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, व्यू होता है। और इसके इधर की अगर हम बात करें तो इधर हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को कोई एक ही व्यू बनाना है, साइड व्यू में कोई एक ही बनाना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना रहे हैं तो आप फ्रंट के इस साइड बनाएंगे, अगर आप राइट हैंड साइड व्यू बना रहे हैं तो आप फ्रंट के इस साइड में बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी होती है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बाकी अगर हम थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसका बिल्कुल बिल्कुल उल्टा, मतलब कि थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है, ये हमारी कुछ चतुर्थांश होता है। इस चतुर्थांश में हम क्या करते हैं कि हमारा जो फ्रंट व्यू ऊपर बन रहा था, इस बार हम फ्रंट व्यू को क्या करते हैं, फ्रंट व्यू को नीचे बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी के जस्ट ऊपर हम टॉप व्यू बना देते हैं। जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, टॉप व्यू बना देते हैं। और फ्रंट हमने पढ़ा है कि फ्रंट व्यू के बगल में ही हम क्या करेंगे, साइड व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रंट व्यू के बगल में इधर अगर हम साइड व्यू बनाते हैं तो ये हमारा राइट हैंड साइड बन जाएगा, अगर इधर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा बनता है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल पता हो गया होगा कि कैसे बनाते हैं इसको। आइए अब अपने मेन सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको थोड़ा सा यहाँ जानना है तो आप एक चीज और जान सकते हैं, क्या कि जब आपसे फर्स्ट एंगल या फिर थर्ड एंगल की बात करता है तो आपसे सिंबल भी इसका पूछता है। आपसे सिंबल पूछता है इसका कि सिंबल क्या होता है। अगर हम फर्स्ट एंगल की बात करें, फर्स्ट एंगल की बात करें तो फर्स्ट एंगल का सिंबल हमारा होता है कुछ इस तरह से। ये कुछ हमारा फर्स्ट एंगल का सिंबल होता है। जो हमारा इसका डाया जो होता है वो छोटा वाला होता है, और बाहर वाला सर्कल बड़े वाले का होता है। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ हमारा इस तरीके से होता है। अगर हम थर्ड एंगल की बात करें, थर्ड एंगल की बात करें तो जस्ट इसका आप उल्टा कर सकते हैं थर्ड एंगल में। ठीक है, थर्ड एंगल की अगर हम बात करें तो जस्ट उल्टा का मतलब कि पहले आप ये बनाएंगे गोले वाला सर्कल, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये बना देंगे आप ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। आइए अब अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और जो चीजें हमें समझानी थी उस चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए देखिए हम इसमें थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं फास्टनिंग के बारे में। फास्टनिंग के बारे में, फास्टनिंग क्या होता है, फास्टनिंग हमारा एक प्रकार का बंधन जिसको बोलते हैं। बंधन मतलब कि ज्वाइंट को हम बंध जो होता है हमारा उसको जोड़ते कैसे हैं। तो फास्टनिंग हमारा दो प्रकार का होता है। जैसे कि हमारे पास बंधन क्या होता है, बंधन हमारा होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पार्ट को जोड़ना, आपस में जोड़ना ही बंधन कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ना ही बंधन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास दो पार्ट हैं, एक हमारे पास कोई भी दो पार्ट हम ले सकते हैं, आगे अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बंधन की बात करें, टाइप्स की बात करें, बंधन के टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है टेम्पररी, क्या टेम्पररी, टेम्परेरी फास्टनिंग। टेम्परेरी फास्टनिंग क्या होता है,
टेम्पररी फास्टनिंग वो फास्टनिंग होता है जैसे कि हमने कोई पार्ट ज्वाइन किया, जो पार्ट हमने ज्वाइंट किया, अब वो क्या कर रहा हूं कि हमने कुछ देर बाद हमने चाहा कि हमें उसे क्या करना है, निकालना है। कोई पार्ट हमने ज्वाइंट किया, हमें क्या करना है, उसे निकालना है, तो उस तरह की ज्वाइनिंग को या फिर उस तरह की फास्टनिंग को हम बोलते हैं टेम्पररी फास्टनिंग। जैसे नट और बोल्ट, नट बोल्ट, ठीक है, स्क्रू एंड थ्रेड, स्क्रू, नट बोल्ट, स्क्रू, ये सब चीजें जितनी भी होती है हमारी ना, ये क्या होती है, एक प्रकार की टेम्पररी, मतलब कि कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए जो यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं टेम्पररी जॉइंट। कुछ समय के लिए जो यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं टेम्पररी फास्टनिंग, ठीक है। मतलब कि अब देखिए नट और बोल्ट का क्या काम होता है, नट और बोल्ट का काम होता है कि हमने अभी क्या किया, हमने उसको ज्वाइंट कर दिया, फिर क्या करते हैं हम थोड़ी देर बाद नट को खोल के बोल्ट को निकाल देते हैं, ऐसा भी काम होता है। स्क्रू में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इस तरह की ज्वाइंट को हम टेम्पररी, मतलब टेम्पररी फास्टनिंग बोलते हैं। मतलब कुछ समय के लिए जो हमारी फास्टनिंग की जाती है, उसका यूज करने के लिए की जाती है, उस तरह की फास्टनिंग हमारी टेम्पररी फास्टनिंग कहलाती है, ठीक है। उसी में हमारा दूसरा आता है एक परमानेंट फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग, परमानेंट से आपको थोड़े से नाम से ही पता चल रहा होगा कि परमानेंट मतलब जो हमेशा के लिए हो। जो, देखिए मैं सिंपल भाषा लिखा रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। एक रिवीजन सीरीज है तो हम आपको चाहते हैं कि जो चीजें हम बताना चाहते हैं आप उसको एक सिंपल भाषा में समझ सके, इसीलिए हम इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, नहीं तो बुक की लैंग्वेज कुछ अलग होती है। तो इसलिए हम आइए ऐसे ही देखते हैं क्या चीजें हैं। जैसे परमानेंट फास्टनिंग की हम बात करें तो जो हमेशा के लिए ज्वाइंट होता है उसे हम बोलते हैं परमानेंट फास्टनिंग। मतलब जैसे अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें, तो उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं, उदाहरण में हम ले सकते हैं ये चीजें, जैसे वेल्डिंग। हमने क्या किया, हमने कोई वेल्डिंग की, हमने कहीं पे अगर वेल्डिंग करते हैं तो वो वेल्डिंग जो होती है हमारी एक प्रकार की परमानेंट फास्टनिंग होती है, ठीक है। वेल्डिंग जो होती है हमारी एक प्रकार की क्या होती है, परमानेंट फास्टनिंग होती है। उसी तरह से अगर हम बात करें किस चीज की, सोल्डरिंग, आप देखे होंगे सोल्डरिंग भी अगर हम करते हैं तो वो एक प्रकार की परमानेंट फास्टनिंग होती है। इसी तरीके से अगर हम रेविट ज्वाइंट का भी बात करें, रेविट ज्वाइंट भी अगर हम कहीं पे यूज करते हैं, रेविट ज्वाइंट कहीं पे यूज करते हैं तो वो भी हमारा एक प्रकार का क्या होता है, परमानेंट ज्वाइंट होता है, ठीक है। आइए इन दोनों चीजों के बारे में भी अब बात कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब आगे की तरफ अपने बढ़ते हैं, जो मेन सिलेबस हमारा है उसके बारे में बात करते हैं। एक पीडीएफ के माध्यम से हम उसको समझते हैं, वहां पे हम सारी चीजों को देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी व्यू है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहला हमारा आता है लैप ज्वाइंट। यहाँ पे सबसे पहला अगर हम किसी चीज की बात करते हैं, ज्वाइंट की बात करते हैं, वुडन, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा लकड़ी का ज्वाइंट है। किस चीज का है, लकड़ी का ज्वाइंट। लकड़ी के ज्वाइंट में सबसे पहला ज्वाइंट अगर हम बात करते हैं तो हमारा होता है लैप ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट। ये एक प्रकार का लैप ज्वाइंट है। लैप ज्वाइंट वो होता है जैसे कि पहला पार्ट अगर हमारा है, उसके अंदर हम एक ढांचा बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं। जैसे ये हमारा ढांचा है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको लाके सीधे इसके ऊपर अगर रख दें, फिट कर दें, यहाँ पे आके किसी गम की हेल्प से, कोई हमारा लकड़ी चिपकाने वाला जैसे फेविकोल हो गया, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, चिपका के कुछ इस तरह का ज्वाइंट बनाते हैं। तो इस तरह की ज्वाइंट को हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट मतलब एक ऊपर वाला फेस, कोई एक ऊपर वाले फेस के ऊपर अगर हम दूसरा फेस ऐसे रख देते हैं, या फिर ऐसे रखें या फिर ऐसे रखें, जिस तरह से भी हम रख दे, दो फेस एक जगह आपस में मिलते हैं, तो उस तरह के ज्वाइंट को हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट, ठीक है। मतलब कि दो फेस, क्या, दो फेस जहां मिलते हैं उसे लैप ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग जहां करते हैं, या तो ये बोले जहां पे ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग जहां करते हैं उसे हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट। तो कुछ इस तरह की हमारी लैप ज्वाइंट होती है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी ज्वाइंट को भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ ये है जिसे हम क्रॉस हैविंग ज्वाइंट बोलते हैं। क्रॉस हैविंग लैप ज्वाइंट मतलब कि अब हमने क्या किया, वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने एक सिरे पे देखिए हमने बनाया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो अलग अलग सिरों के, मतलब दो सिरों के जो हमारा एक फेस है, इसके बीच में हमने क्या किया, इसके बीच में हमने एक ग्रूविंग कर दिया। ग्रूविंग का मतलब हमारा वो होता है कि हमने क्या किया, इसके बीच में एक खांचा बना दिया। जैसे ये हमने खांचा बना दिया है, तो मतलब कि एक साइड ये है, एक फेस, ये पूरा एक फेस है, इस फेस के बीच में हमने जो ये खांचा बनाया है,
इसी खांचे को ही अगर इसके ऊपर लाके ये दूसरा वाला लगाकर हम एक प्लस ज्वाइंट बना दें, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं क्रॉस हैविंग। क्रॉस मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना, एक दूसरे को क्रॉस करना, क्रॉस करना ही क्रॉस हैविंग ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, लैप ज्वाइंट है, ये भी एक प्रकार की लैप ज्वाइंट है। क्यों? क्योंकि एक देखिए ना, एक फेस दूसरे फेस के ऊपर क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। यहाँ पे देखिए ना, ये मान लीजिए कोई पहली बॉडी है, ये जैसे यहाँ पे दिया है, ये पहली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, तो इन दोनों को क्या किया? आपस में जोड़ दिए हैं, एक ओवरलैपिंग कराए हैं। तो इस तरह की लैपिंग को हम बोलते हैं क्रॉस हैविंग लैप ज्वाइंट, जिससे हम प्लस बना सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, इन सभी इस तरह की जो हमारी होती है कई सारी चीजें, उस तरह की हमारी कहलाती है क्रॉस हैविंग लैप ज्वाइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरी ज्वाइंट को देखते हैं। तीसरी ज्वाइंट देखिए हमारी कोई टी हैविंग लैप ज्वाइंट है। मतलब कि हमें क्या करना है? हमें एक टी सेक्शन बनाना है। टी सेक्शन तो बनाना ही है, टी सेक्शन तो बनाना ही है, साथ ही साथ हमें क्या करना है कि टी सेक्शन को हमें एक लैप ज्वाइंट की हेल्प से बनाना है। तो लैप ज्वाइंट की हेल्प से जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक में यहाँ पे ग्रूविंग करते हैं, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा पार्ट काट लेते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको हम यहाँ पे ले जाके फिट करते हैं। जैसे ये हमारा फिट हुआ है, तो ये देखेंगे कि पहली वाली बॉडी हमारी कोई ये थी और दूसरी वाली बॉडी हमारी कोई ये थी, जो ओवरलैपिंग यहाँ पे की है, ओवरलैपिंग की है ना। इस तरह से हमने इसको बोल दिया है टी हेल्विंग लैप ज्वाइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? टी हेल्विंग लैप ज्वाइंट बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्यों? यहाँ पे भी लैप ही ज्वाइंट है हमारा। क्यों? क्योंकि देखिए एक सेक्शन हमारा ये है, दूसरा सेक्शन हमारा ये, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो आगे की तरफ देखते हैं, हमारा ये तीसरा हमारा जो है, तीसरा है डॉटेल हैविंग ज्वाइंट। डॉटेल हैविंग ज्वाइंट का मतलब ये है कि हमें कोई अब सेक्शन बनाना है, हमें कोई सेक्शन बनाना है, लेकिन हमें क्या करना है कि ऐसा सेक्शन बनाना है जिसको हम क्या करें? एक टैपर्ड फॉर्म में बनाए। कुछ इस तरीके से हम सेक्शन को बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम? कुछ इस तरीके से सेक्शन को बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारा क्या है? जिसमें हमारा ये दूसरा कोई एक सेक्शन बना के हम इसको फिट करना चाहते हैं इसमें। ठीक है, कुछ इस तरीके से। हमने वहां क्या किया था? हमने वहां पे इसमें जो टी ज्वाइंट था, हमने टी में डायरेक्ट मिलाया था, लेकिन यहाँ पे हमने सोचा है कि हम एक प्रकार का टैपर रखें, एक टैपर टी बनाए। टैपर टी बनाने का मतलब कि ये जो हमने सेक्शन लिया है, ये कुछ इस तरह से टैपर हो कि जल्दी निकले नहीं। अब देखो, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आप खींच के निकाल सकते हैं? मान लीजिए हम क्या किए, इसको इधर से खींच के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम इस तरह का ज्वाइंट को बनाते हैं, जो एक प्रकार हम क्या करें, ऊपर से इसको यहाँ पे लाके नीचे की तरफ फिक्स करें और उसके बाद बाहर निकालने की कोशिश करें तो बाहर नहीं निकल पाए। उस तरह की ज्वाइंट को हम बोलते हैं डॉक्टेल हैविंग ज्वाइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्रिडल ज्वाइंट की तरफ देखते हैं। ब्रिडल ज्वाइंट में ज्वाइंट हमारा एक तरह का वैसा ज्वाइंट होता है जहां पे हमारा कोई खांचा बना होता है। जैसे ये देखिए, हमारा एक सॉलिड स्लॉट, किसी एक बॉडी के अंदर कोई स्लॉट कटा होता है। जैसे आप गांव में या फिर कहीं घरों में कहीं पर भी देखेंगे, जो आपका बेड होता है, बेड हो या फिर चारपाई हो, तो आप देखेंगे उसमें जो चारपाई के जो पैर होते हैं ना, चारपाई के कुछ मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से पैर होते हैं, तो आप देखेंगे इसमें एक ग्रूव कटा होता है, मतलब एक होल कटा होता है। क्या करते हैं, इसमें एक इधर से लकड़ी आती है, लंबी सी कोई रॉड होती है, जो इसको इसमें फंसा देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे वाले जो हमारा पैर इसका होता है, हम उस दूसरे वाले पैर को हम यहाँ पे कुछ लगा देते हैं। फिर इधर भी कुछ फंसा होता है, कुछ इधर भी कुछ फंसा होता है। ऐसे वाले अगर ज्वाइंट हमारे जो होते हैं, उस तरह के ज्वाइंट बोलते हैं हमारे कॉर्नर ब्रिडल ज्वाइंट। कॉर्नर ब्रिडल ज्वाइंट भी बोल सकते हैं, कोई भी ज्वाइंट बोल सकते हैं, मतलब उस तरह के ज्वाइंट हमारे ब्रिडल ज्वाइंट कहलाते हैं। ब्रिडल ज्वाइंट उस तरह के ज्वाइंट कहलाते हैं जहां पे हमारा कोई एक स्लॉट कटा होता है, एक स्लॉट, मान लीजिए ये कोई हमारा एक स्लॉट कटा है। इस स्लॉट में क्या करेंगे, हम इसी की साइज का एक अपना बॉडी बनाएंगे, जिसको हम क्या करेंगे, यहां ले जाएंगे। ठीक है, उस तरह के ज्वाइंट को हम बोलते हैं ब्रिडल ज्वाइंट। इसमें हमारा एक कॉर्नर आता है, जो कॉर्नर पर अगर कटा होगा तो कॉर्नर ब्रिडल ज्वाइंट बोलते हैं। डॉक्टेल मतलब कि टी सेक्शन, देखिए अब वही है हमारा, अगर टी सेक्शन की ऐसे कोई हमारा कटा होगा तो उस तरह को हम बोलते हैं डॉक्टेल ब्रिडल ज्वाइंट। ठीक है, उसी तरीके से हमारा मिट्रेड ज्वाइंट होता है। मिट्रेड ज्वाइंट हमारा एक प्रकार का ऐसा ज्वाइंट होता है, आप देखे होंगे, जैसे
हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं ना, ये नापते हैं, जो हमारा सिविल इंजीनियर आते हैं या फिर जो घर बनाने के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ इस तरह का एक हथियार अपना लेके आते हैं। जो लकड़ी या कारपेंटर वाले जो होते हैं, वो इस तरह का कुछ अपना स्क्वायर लेके आते हैं, स्क्वायर इसको बोलते हैं। उस तरह का ये अपना लेके आते हैं जो इस तरह से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि इसको या तो फिर ऊपर ले जाते हैं, जैसे कि ये देखिए थोड़ा सा हमारा ये बाहर की तरफ निकला होता है, यहीं ले जाके इसको अंदर फिट करते हैं, तो कुछ इस तरह का हमारा सेक्शन बनता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेटरेट ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ब्रिडल ज्वाइंट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक क्या है, स्लॉट कटा है, यहां पर भी स्लॉट कटा है, यहां पे क्या है, स्लॉट कटा है, इसलिए इसको हम क्या बोले, ब्रिडल ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी ब्रिडल ज्वाइंट, वही टी ब्रिडल ज्वाइंट जो हमने टी सेक्शन बताया था कि टी सेक्शन हमें अगर कुछ ऐसा बनाना है तो इस तरह से हम बनाते हैं, ताकि इसमें ये क्या करे, टी सेक्शन हमारा आ जाए। इसको या तो इधर ले जाए या तो इसको इधर ले जाए, जिससे कि हमें क्या मिले, ये मिले। ये भी एक प्रकार का ब्रिडल ज्वाइंट है। उसके अलावा हमारा एक आता है तीसरा, डिफरेंट ज्वाइंट। डिफरेंट ज्वाइंट वो ज्वाइंट होता है जहां पे हमारे कई सारी चीजें होती हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास ज्वाइंट है, ये देखिए जैसे हमारे पास ज्वाइंट है थ्रॉट मोर्टिंग टेनन ज्वाइंट, इस तरह का ज्वाइंट जो कि हमने अभी चारपाई वाला एग्जांपल दिया था, कुछ इस तरीके से ही होता है। इसमें कई सारे सेक्शन हमारे कटे हो सकते हैं। जैसे ये हमारा देखिए सेक्शन कई सारे हैं। लैप डॉगटेल ज्वाइंट है, जिसमें हमारा क्या है, और भी कई सारे इसमें सेक्शन कटे हुए हैं। एक ही होल नहीं, हमारे पास एक ही पार्ट ना हो, एक ही स्लॉट ना हो, कई सारे स्लॉट होते हैं। उस टाइप के स्लॉट को हम उस टाइप के ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट हेडल ज्वाइंट, डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक अपनी ज्वाइंट को उठाते हैं और उसकी हम क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाते हैं। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का एक डायग्राम है। क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह का एक डायग्राम है। आइए इसके ऑर्थोग्राफिक डायग्राम को देखते हैं, मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले जगह अगर आपको ऐसी डायग्राम मिले, अगर आपको ये वाली डायग्राम मिले, तो आप क्या करें, इसको पहले ज्वाइंट करें। इसको क्या करें, पहले ज्वाइंट करें। ज्वाइंट करने के बाद आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का सेक्शन बनेगा। किस तरह का, ये कुछ आपका इस तरह का सेक्शन बनेगा। देखिए ध्यान से आप देखते जाइए बस, ये कुछ इस तरह का आपका सेक्शन बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका कुछ इस तरह का सेक्शन बनेगा। इसको अगर आप ज्वाइंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का सेक्शन बनेगा। ठीक है, अब यही जो सेक्शन हमारा बना है, इसी सेक्शन को हम क्या करते हैं, इसी सेक्शन को हम क्या करते हैं, एक बार इसको फिर से थोड़ा सा अच्छे से देखें, थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखने की कोशिश करें। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखने की कोशिश करें, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, और इसमें अगर थोड़ा सा और आगे देखने की कोशिश करें तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ बाहर वाला सेक्शन है। तो ये सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन कुछ यहाँ है। उसके बाद हमारा जो ये सेक्शन है, जो ये सेक्शन है कुछ यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन जो है हमारा कुछ यहाँ पे है, और ये सेक्शन जो है हमारा कुछ यहाँ पे है। और ऊपर वाले पार्ट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ऊपर वाला पार्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला पार्ट हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए यहां से जाएगा और यहां से कुछ इस तरीके से सेक्शन हमारा बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेक्शन बनेगा जो हमारा ये ड्राइंग है। अब हम क्या करते हैं कि ये अपनी जो 3D ड्राइंग हम क्या करते हैं, एक पीछे की साइड या फिर कोई एक रफ पेपर पे बना लेते हैं। इस रफ पेपर पे बनाने की आपको जो ड्राइंग मिलेगी, आपको जो पेपर में ड्राइंग बनाएगा, जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, वो आपको ये नहीं बनाना है, वो आपको ये नहीं बनाना। आपको क्या करना है, इसको असेंबल करना है। मतलब कि एक पेपर पे, अपने रफ पेपर पे ऐसे असेंबल कर लीजिएगा। असेंबल करने के बाद आपके पास डायमेंशन सारी होगी, डायमेंशन की हेल्प से आप क्या करिएगा, फिर इसको इसमें बनाइएगा, मतलब कि ऑर्थोग्राफिक में बनाइएगा। ठीक है, तो आइए इसको ऑर्थोग्राफिक में अगर देखने की कोशिश करें हम लोग, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यूअर आपको यहां से देख रहा है, तो जिधर से देखता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू बोलते हैं। ये हमारा कुछ टॉप व्यू हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, कुछ टॉप व्यू होगा, और ये हमारा क्या होगा, साइड व्यू होगा, जो कि हमारा कौन सा है, राइट हैंड साइड व्यू है। ठीक है, तो आइए इसको डायग्राम को देखते हैं। फर्स्ट एंगल अगर प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो आपको पता है कि टॉप व्यू, आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अगर आप बनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ड्राइंग हम थर्ड में ही बनाते हैं। फर्स्ट में जब बोलता है तो ठीक है, नहीं वो बताएगा कि आपको फर्स्ट में बनाना है या थर्ड में बनाना है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट में बनाते हैं या फिर थर्ड में पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड का ही दिया है, थर्ड की देख लेते हैं। देखिए अगर हम थर्ड एंगल में बनाते हैं तो हमें पता है कि हमारा टॉप व्यू कहां रहता है, हमारा टॉप व्यू ऊपर रहता है। देखिए हमारा टॉप व्यू क्या आएगा, हमारा टॉप व्यू तो कुछ यही आएगा ना,
हमारा टॉप व्यू क्या आएगा, टॉप व्यू तो कुछ हमारा ये आएगा, ये सेक्शन जो है हमारा टॉप व्यू कुछ आएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि क्या ये टॉप व्यू हमारा ये नहीं है, देखिए ध्यान से, क्या ये टॉप व्यू हमारा ये नहीं है। आपका बस यहाँ पे एक और लाइन आएगी, ये पूरी लाइन, क्योंकि ये वाला आपने सेक्शन नहीं दिखाया, यहाँ पे हमने नहीं दिखाया है, इसको भी हम दिखाने की कोशिश करें अगर, तो हमारा कुछ टॉप व्यू कुछ यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है। ये हमारा कुछ टॉप व्यू बन के आता है, ये अगर हम ब्लू कलर से जो दिखा रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ टॉप व्यू बन के आ रहा है। मतलब कि ये टॉप व्यू है, देखिए ये 15 है, तो यहां से इसने 15 लिया है, फिर उसके बाद 14 है, ये 14 हो गया, फिर उसके बाद 15 है, फिर इसने 15 लिया, और पूरी हमारी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ देखिए कितनी है, पूरी लेंथ हमारी 44 और 66 है। मतलब कि यहां से यहां तक लेके इसकी पूरी लेंथ हमारी क्या है, ये हमारी यहां से यहां तक 44 है, फिर इसके बाद हमारी ये जो है 66 है, ठीक है। और अगर इसकी मोटाई की बात करें तो मोटाई हाइट हमारी ये जो ये है यही होगी 44, ठीक है। तो ये कुछ टॉप व्यू बनता है। अब फ्रंट व्यू की बात करें तो इसके बिल्कुल नीचे हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा फ्रंट व्यू किससे, अगर हम फ्रंट व्यू को अपने ग्रीन कलर से दिखाएं तो फ्रंट व्यू हमारा कुछ ये बनेगा, फ्रंट व्यू कुछ हमारा ये बनेगा, ऐसा सेक्शन हमारा फ्रंट व्यू का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा ना। तो ये हमारा कुछ फ्रंट व्यू आ जाता है, ये हमारा क्या होता है, कुछ फ्रंट व्यू आ जाता है। उसी के बाद अगर हम साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू में देखिए हमारा ये सेक्शन बन रहा है और उसके बाद ये सेक्शन बन रहा है, तो ये दोनों साइड व्यू में हमारे आ गए। यहीं अगर फर्स्ट एंगल में पूछता है तो इसको हम क्या करते, ऊपर ले जाते, इसको हम क्या करते, नीचे ला देते, तो हमारा क्या करता, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन जाता। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन एक और है, इसकी हम 3D व्यू बनाएंगे, आप इसका क्या करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इसकी क्या कर रहे हैं, 3D व्यू बना के आपको दे रहे हैं, आप इसकी क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेक्शन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम इस सेक्शन को बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले पार्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इस वाले पार्ट को, हम नीचे वाले पार्ट को बना लेते हैं। देखिए हमारा नीचे वाला पार्ट कुछ ये इस तरह से बन जाता है, इस वाले डायग्राम को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये नीचे वाला पार्ट बन जाता है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हमें ये बनाना है, इसके ऊपर हमें ये बनाना है। तो हम कितनी हाइट इधर ले जाएंगे, कितनी लेंथ इधर ले जाएंगे, देखिए आपको दिया होगा, सारी चीजें आपको दिया होगा। मिडिल से आपको 42 ले जाना है, मतलब कि यहां से आपको मिडिल से क्या करना है, 21 इधर और 21 इधर ले जाना है, ठीक है। 21 इधर और 21 उधर ले जाना है। आप कुछ इस तरीके से कुछ ये डायग्राम देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, हमने इसको 3D में बना दिया है, आप 3D में नहीं इसको 2D में ही बनाने की कोशिश करेंगे। आप कुछ इस तरीके से इस डायग्राम को देख सकते हैं। बस आपको उस ज्वाइंट को जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपको देखना है कि कैसा व्यू आ रहा है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको 2D सेक्शन में चेंज करेंगे। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए इसमें कुछ हम और चीजें बात कर लेते हैं, क्या कि इससे आपको पूछता क्या है, ठीक है, इस चैप्टर से आपको पूछता क्या है। देखिए हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो हम अगर उसमें क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें उसमें चैप्टर 1 में, तो क्या पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बताइए। आपसे ये पूछ सकता है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता है आपका ये। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछ सकता है आपसे कितनी प्रकार के आपके ज्वाइंट होते हैं, जो हमने बोला था ना, पहला हमने 2 प्रकार के टेम्पररी और परमानेंट की बात किया था ना हमने वहां पर। तो आपसे ये चीजें भी पूछ सकता है कि आपके कितने प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है टाइप्स ऑफ फास्टनिंग, फास्टनिंग या फिर बंधन को बताएं। ये आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में। आप डिफिनीशन जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें आप याद करके जाइएगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, जैसे कि लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, फिर उसके बाद हमारा कौन सा था, बट ज्वाइंट, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा हमारा क्या था, पहला तो ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा क्या था, ब्रीडल ज्वाइंट। इन सभी तीनों ज्वाइंट के नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर आपसे इसमें पूछता है तो आपसे पूछता है ब्रीडल में मिटरेट ज्वाइंट। मिटरेट ज्वाइंट क्या होती है,
और उसके बाद बट ज्वाइंट में या फिर बट भी आपसे पूछ लेता है, डॉवटेल ज्वाइंट भी पूछता है आपसे, ठीक है। बट ज्वाइंट आपसे इसमें ब्रीडल में क्या पूछता है आपसे, एक बट डॉवटेल ज्वाइंट भी पूछता है। डॉवटेल ज्वाइंट भी पूछता है, ठीक है। ये दो ज्वाइंट आपसे काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा पूछता है। कभी कभी आपसे टी ब्रीडल ज्वाइंट, टी ब्रीडल ज्वाइंट भी पूछ सकता है, ठीक है। टी ब्रीडल ज्वाइंट भी आपसे पूछ सकता है। तो इतनी सारी क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं, पूरे सिंबल इसके जितने भी जैसे भी बनते हैं आपको पूरी तरीके से क्या करना है, याद करके ही जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों हमारे इस चैप्टर से निकल के आते हैं। इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला फर्स्ट चैप्टर से। आप इसको पूरी कंप्लीट अगर करके जाते हैं ना, ये दोनों चीजें आप अगर रट के जाते हैं तो आपका ये पहला चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वहां पे आप कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को पहला चैप्टर समझ में आया होगा। उसके बाद असेंबली से जो हमारा ऑर्थोग्राफिक होता है वहां तो आपको क्या करेगा, डायग्राम देगा ही आपको, उस डायग्राम की हेल्प से आपको बनाना होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को पहला चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो हमारा है स्क्रू थ्रेड के बारे में, ठीक है। आज अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड जिसकी बात हम कर रहे थे। क्या हमारा क्या ना, चैप्टर का नाम क्या है, स्क्रू थ्रेड। हम अब बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, हमारा स्क्रू थ्रेड है, ठीक है। देखिए स्क्रू और थ्रेड से यहाँ पे पता चलता है कि हमारा कुछ इस तरह की हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों की हम बात करने वाले हैं जहां पे हम कहीं स्क्रू हमारा कोई होगा, स्क्रू थ्रेड ना बोल के हम यहाँ पे डायरेक्ट थ्रेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है कि हम ओनली यहाँ पे थ्रेड की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, थ्रेड की ही बात करने वाले हैं। वो चाहे स्क्रू का हो सकता है, चाहे नट बोल्ट का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, तो हम ओनली थ्रेड की बात करने वाले हैं, ठीक है। थ्रेड को हम हिंदी में बोलते हैं चूड़ियां, क्या, चूड़ियां। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चूड़ियां बोलते हैं। तो आइए इन थ्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम थ्रेड के कुछ यूजेज की बात करें, जैसे हम क्या होता है कि हमारा थ्रेड, तो हमने बोला कि हमारा जैसे नट बोल्ट की अगर हम बात करें, नट बोल्ट की बात करें तो हमें पता है कि नट बोल्ट पे हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह का थ्रेड कटा होता है, कुछ इस तरह का थ्रेड कटा होता है, कुछ इस तरह का हमारा ये अगर नट है, बोल्ट है, तो हमारा कुछ इस तरीके से थ्रेड कटा होता है। तो ये जो थ्रेड कटा होता है ना, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो थ्रेड हमारा क्या होता है, थ्रेड हमारा एक प्रकार का पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। ट्रांसमिट पावर को ट्रांसमिट मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, आगे बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आपको क्या करना है कि स्क्रू की हेल्प से, मतलब कि आप क्या करते हैं, जब स्क्रू या नट को किसी चीज को कसते हैं तो आप वहां पे एक पावर ही तो दे रहे हैं। जो क्या करते हैं, एक सिरे से आप किसी रिंच या फिर किसी भी हेल्प से जो भी कसते हैं, आप उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट अगले सिरे तक पहुंचा देते हैं। इसका भी काम होता है, या फिर इसका काम होता है ऐसी जगह पे यूज होता है जहां पे हमें दो पार्ट को ज्वाइंट करना होता है, दो पार्ट को ज्वाइंट कराना होता है, उस जगह पे हम ऐसे चीजों का भी यूज कर लेते हैं, थ्रेड बना के उस पे, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल और मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारा क्या है, नट और बोल्ट। क्या, नट एंड बोल्ट। नट और बोल्ट में आप देखे होंगे थ्रेड कटे होते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो कि नॉमेनक्लेचर है थ्रेड का, किसी भी स्क्रू थ्रेड का नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बात करने वाले हैं। मतलब कि नॉमेनक्लेचर के बारे में, कि मूल तत्व तो उसके क्या होते हैं हमारे, मतलब उसमें जो जो थ्रेड हमारे होते हैं उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या नाम होते हैं, उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो एक डायग्राम की हेल्प से हम उसको देखते हैं। आइए देखिए, हम नॉमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं, थ्रेड की, क्या, थ्रेड के नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम नॉमेनक्लेचर की जब बात कर रहे हैं तो हमारे सामने देखिए एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है, जो कि ये जो डायग्राम हमारा है ना, ये वाला जो डायग्राम है, जो एक्सटर्नल थ्रेड बना हुआ है, ये कहां पे होता है, ये हमारा लगा होता है बोल्ट पे। आपको पता है बोल्ट जो होता है, जो आपने बोल्ट देखा होगा, बोल्ट के देखे होंगे बाहर आपको थ्रेड दिखाई देते हैं, बाहर कुछ खांच कटे हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप नट को देखें, जैसे कि नट को आप देखें तो नट में क्या होता है, नट में आपका अंदर की तरफ थ्रेड कटा होता है। ये जैसे हमारा है, ये हमारा इंटरनल थ्रेड होता है। इसको हम कहां पे देखते हैं, इसको हम नट में देखते हैं। नट में होता है हमारा इंटरनल, मतलब आंतरिक, आंतरिक थ्रेड।
आंतरिक थ्रेड जो होता है उसे हम, आंतरिक चूड़ी जो कटी होती है उसे हम बोलते हैं नट में बोलते हैं उसे इंटरनल थ्रेड, ठीक है। और ये बोल्ट में हमारा क्या होता है, बोल्ट में हमारा एक्सटर्नल होता है, वायर या फिर बाहरी, ठीक है। आई होप ये दोनों चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। आइए अब एक एक करके इसमें सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, सबसे पहले हम अपने एक्सटर्नल थ्रेड को उठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने एक्सटर्नल थ्रेड को उठाते हैं। देखिए आप थोड़ा सा विजुअल हो रहा होगा, मतलब दिखाई दे रहा होगा, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक नॉमिनल डाया दिखाई दे रहा है, ठीक है, नॉमिनल डाया। तो हम एक एक करके लिखते जाते हैं, नॉमिनल, नॉमिनल डाया, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट ये है नॉमिनल डाया। फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरी चीजें हमारी क्या है, दूसरी जैसे अब नॉमिनल डाया की यहीं पे हम बात करते हुए चले, देखिए नॉमिनल डाया हमारा वो डाया होता है, नॉमिनल डाया या फिर व्यास हमारा वो व्यास होता है कि जिसपे हमारा क्या होता है, नट पूरा बना, बोल्ट का हमारा जो बाहरी व्यास होता है, मतलब कि जैसे हमारा ये बोल्ट बना हुआ है ना, ये बोल्ट बना हुआ है, ये कुछ ऐसे तरह से बोल्ट होता है हमारा। इस पे क्या होता है, इस पे कुछ थ्रेड कटी होती है, कुछ इस तरीके से थ्रेड हमारी कटी होती है, ऐसी कटी होती है ना। तो ये वाला जो हमारा व्यास होता है ना, इसका ये जो हमारा बाहर वाला जो व्यास आ रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल डाया। क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें, ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी। इसको क्या बोलते हैं, हम नॉमिनल डाया बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीजें की अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो सेकेंड पॉइंट को हम ले लेते हैं क्या, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आप देखिए सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, उसके बाद हम आ जाते हैं मेजर, क्या, मेजर डाया। और एक हमारा होता है तीसरा माइनर डाया। मेजर मतलब बड़ा डाया, मेजर जिसको हम बड़ा डाया बोलते हैं, एक होता है हमारा माइनर मतलब छोटा डाया, ठीक है। देखिए ये दोनों चीजें क्या है, मेजर और माइनर डाया या फिर बड़ा और छोटा डाया जो होता है वो हम इस पे नट पे देख सकते हैं, जो हमारा थ्रेड कटा होता है यहाँ पे, बोल्ट जो ये बाहर निकला हुआ है, कुछ इस पे देख सकते हैं। अगर हम सबसे बाहर वाले डाया को देखें, जैसे यहाँ ये हमारा है, कुछ अगर रेड पेन से दिखाएं, जैसे ये हमारा रेड का जो डाया है, ये इसकी अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की जो डाया की हम बात करते हैं, ये हमारा डाया होता है मेजर डाया कहलाता है। कौन सा डाया कहलाता है, हमारा मेजर डाया कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी के सबसे नीचे वाले पॉइंट की बात करें, जो कि हमारा ये है, इन दोनों पॉइंट की अगर बात करें, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारा कहलाता है माइनर डाया। कौन सा, छोटा वाला डाया, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। मेजर डाया कौन सा, सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है थ्रेड का, जैसे कि हमारा ये थ्रेड कुछ ऊपर ऐसे कटा हुआ है और नीचे से भी हमारा कोई थ्रेड, जैसे हम व्हाइट कलर से दिखाएं इसे, ऊपर से हमारा ये है और नीचे से कुछ हमारा ये थ्रेड कटा हुआ है। ऊपर वाला जो पार्ट हमारा होता है ना, जैसे ये वाला पार्ट और इधर बाहर वाला जो पार्ट निकला है, इसके बीच की अगर हम डाया की बात करें तो वो हमारा होता है मेजर, ठीक है। और ये अंदर वाला जो पार्ट होता है, इसकी अगर बीच की बात करें तो ये हमारा होता है माइनर डाया, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आई। दो और चीजों की बात करते हैं, दो और पॉइंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा आ जाता है, यहाँ पे रूट की बात करते हैं, जिसको हम जड़ बोलते हैं। और एक हमारा पॉइंट बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या, क्रेस्ट की बात करें, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों चीजें होती क्या है, रूट हमारा वो चीज होता है, जैसे ये हमारा क्या होता था, ये हमारा थ्रेड बना था, ठीक है, ये हमारा थ्रेड बना था, कुछ इधर से ये और नीचे से कुछ हमारा ये बना था। अगर हम इसके नीचे वाले पॉइंट की बात करते हैं ना, जो हमारा सबसे नीचे वाला पॉइंट, जैसे हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट को या फिर ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट या फिर इसमें जो बाहर निकला हुआ है ये वाला पॉइंट, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कहलाता है क्या, क्रेस्ट, मतलब कि शीर्ष कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस डायग्राम में देखने की कोशिश करें तो इस डायग्राम में देखिए आप, ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ये क्या कहला रहा है, क्रेस्ट कहला रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर इसके नीचे वाले पॉइंट की बात करें, थ्रेड के जो अंदर वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट हो गया या फिर ये पॉइंट हो गया या फिर ये पॉइंट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट। रूट मतलब कि जड़ है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखने की कोशिश करें, ये हमारा नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम बोले हैं रूट, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, मेजर डाया, माइनर डाया, रूट, क्रेस्ट, ये सारी चीजें समझ में आई। नॉमिनल डाया क्या है, सब कुछ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए एक रूट, क्या बोला मैंने, एक रूट, जैसे कि अगर हम डायग्राम में समझे, देखिए हमारे पास ये अगर बड़ा डायग्राम हम देखें, यहाँ पे ये कुछ हमारा है थ्रेड का, ठीक है, ऊपर वाले क्या या फिर नीचे वाले थ्रेड का, जो भी हम लेना चाहते हैं वो ले लिया।
हमने बोला एक रूट और एक क्रेस्ट, मतलब कि एक क्रेस्ट हमारा जो ऊपर वाला है उसकी बात कर रहे हैं और एक नीचे वाला जो हमारा रूट की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में हमारी जो लाइन आती है ना, जो जैसे लाइन की, हम किस लाइन की बात कर रहे हैं ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो हमारा क्रेस्ट है और नीचे वाला जो हमारा रूट है उसके बीच में हमारी लाइन कौन सी आ रही है, उसके बीच में हमारी लाइन कुछ ये वाली आ रही है, कुछ ये वाली लाइन हमारी आ रही है। इस लाइन को या फिर उसके इधर वाली लाइन को, ये दोनों जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं फ्लैंक। क्या बोलते हैं? फ्लैंक्स। ठीक है, फ्लैंक्स बोलते हैं। जैसे अगर हम यहां दिखाने की कोशिश करें अपने डायग्राम में, तो कहां देख सकते हैं इसको? यहां पे कुछ देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। मतलब कि एक ऊपर क्रस्ट और नीचे रूट के बीच में जो हमारी लाइन बना रही है, जो इन दोनों को जोड़ रही है, वही लाइन हमारी कहलाती है क्या? फ्लैंक कहलाती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो हमारा थ्रेड होता है, स्क्रू थ्रेड का नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ समझाइए, 5 से 10 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको कुछ ये बेसिक्स पॉइंट्स अगर भी आप लिख के आ जाते हैं ना, तो आप कुछ पूरे के पूरे नंबर देने की संभावना है। बस हाँ, डायग्राम को आप पूरा नीट एंड क्लीन बनाइएगा, और उसके बाद जो जो पॉइंट है आप एक एक करके पॉइंट लिख सकते हैं। इतना भी अगर पॉइंट आप लिख के आ जाते हैं तो पूरे के पूरे नंबर आपको दे सकता है। जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको 4.5 या 4 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीजें हम यहाँ पे बात करते हैं एंगल ऑफ थ्रेड की, या फिर थ्रेड एंगल की बात करते हैं। देखिए, थ्रेड एंगल हमारा क्या होता है, हमने कुछ थ्रेड को किस तरह से बनाया था, हमने कुछ थ्रेड को इस तरह से बनाया था। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला थ्रेड था और ये कुछ हमारा मान लीजिए नीचे वाला थ्रेड था। ठीक है, तो हमने थ्रेड एंगल की अगर बात कर रहे हैं, कौन सी एंगल की बात कर रहे हैं? थ्रेड एंगल की, थ्रेड एंगल की। ये जो दो फ्लैंक होते हैं ना, ये हमारा एक फ्लैंक ये और दूसरा फ्लैंक ये होता है। इसके बीच में जो एंगल बनता है ना, इसके बीच में जो एंगल, यही वाला जो एंगल बनता है ना, इसी एंगल को हम बोलते हैं थ्रेड एंगल। क्या बोलते हैं? इसी एंगल को हम बोलते हैं थ्रेड एंगल। मतलब कि दो फ्लैंक के बीच में, दो फ्लैंक जो आपस में जुड़े हों, जो आपस में जुड़े हों, उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल, उनके बीच का जो एंगल होता है वही हमारा कहलाता है थ्रेड एंगल। अगर इस अपने डायग्राम में देखने की कोशिश करें तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे सकता है। जैसे देखिए यहां पे है, जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। कहां पे? ये हमारा थ्रेड एंगल कुछ है, ये आपको थ्रेड एंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, एक हमारा ये रूट है, एक हमारा ये फ्लैंक है, पहला वाला फ्लैंक ये और दूसरा वाला फ्लैंक है। इन दोनों के बीच में हमारा देखिए एंगल आपको जो बना है वही हमारा थ्रेड एंगल कहलाता है। ठीक है, आई होप ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, पिच के बारे में बात करता है आपसे। किसके बारे में? पिच के बारे में बात करता है। देखिए, पिच क्या होता है? पिच हमारा अगर सिंपल भाषा में समझे तो जैसे कि ये हमारा थ्रेड था, ये हमारा कोई थ्रेड था, या फिर ये हमारा जो इंटर नीचे वाला थ्रेड था ये था कुछ। ठीक है, इस तरह से था हमारा। तो हम ये कह रहे हैं कि पिच हमारा वो होता है, मान लीजिए हमने क्या किया, एक क्रस्ट से, एक क्रिस्ट से अगले क्रिस्ट तक जाते हैं। मतलब कि पहला क्रिस्ट हमारा कुछ ये है, पहला क्रिस्ट हमारा ये है और दूसरा क्रिस्ट अगर हमारा ये है, तो इसके और इसके बीच की जो हमारी लेंथ होती है ना, उसी को हम बोलते हैं पिच, उसी को हम बोलते हैं पिच। मतलब कि हमने क्या किया कि थ्रेड के एक पॉइंट से चल के अगले उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो उसकी उतनी लेंथ जो होती है हमारी, वो कहलाती है हमारी पिच। ये क्या आप पूछेंगे कि क्या ये हमारा केवल क्रिस्ट के साथ ही हो सकता है? नहीं, ये क्रिस्ट के साथ नहीं हो सकता, ये रूट के साथ भी हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर हमने इस रूट से नेक्स्ट अपने अगले रूट की तरफ जाते हैं, जैसे ये हमारा पहला रूट था, रूट नंबर 1 था, और ये रूट हमारा क्या था? सेकंड था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि रूट फर्स्ट और रूट सेकंड को अगर लेंथ की बात की है, जैसे ये हमारी लेंथ हुई थी, ये भी हमारी एक प्रकार की क्या है? ये भी हमारी एक टाइप की पिच ही है। मतलब पिच वो है कि अगर हमने पूरे थ्रेड में जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है, जिस पॉइंट से मान लीजिए पॉइंट ए से स्टार्ट किया हो, नेक्स्ट हम जैसे कि कोई भी वो पॉइंट हो या फिर वो यहां पर भी हो, तो हम नेक्स्ट अगले पॉइंट अगले की तरफ जब जाते हैं ना, अगले थ्रेड में भी जाते हैं, अगर हम इसी वाले पॉइंट पे कुछ अगले थ्रेड के यही पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, उतनी लेंथ को हम, यहां से यहां तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। पिच को हम पी से दिखाते हैं, और इसमें बारीकी ज्यादा कुछ बताने वाली चीजें नहीं है। वो क्रेस्ट के साथ भी हो सकता है, क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच की दूरी हो सकती है, रूट और रूट के बीच की भी दूरी हो सकती है, इस फ्लैंक के किसी भी पॉइंट से नेक्स्ट अगले फ्लैंक के उसी पॉइंट पे जाने के बीच की डिस्टेंस हमारी पिच कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी पॉइंट एक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसमें। देखिए,
यहाँ पे आपसे क्रेस्ट और क्रेस्ट की बात की है, जैसे ये आपका पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना आपके पास। इन दोनों पॉइंट के बीच में देखिए आपको डिस्टेंस दिया है, क्या पिच दिया है, ठीक है। आपको डिस्टेंस क्या दिया है, पिच दिया है। उसके बाद एक और चीजें समझने वाली यहाँ पे ये है, एक और पॉइंट हमारा यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि डेप्थ ऑफ थ्रेड आपसे पूछता है, कभी कभी पूछता है कि डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होती है। देखिए आपने जो थ्रेड बनाया था ना, ये आपका जो थ्रेड था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसमें टाइम जरूर ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपसे 10 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारा थ्रेड है, इससे आपका 10 नंबर का भी नॉमेनक्लेचर आ सकता है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। ये हमारा एक्सिस था कुछ मिड पॉइंट वाला, जहां से हमारा रोटेट होगा थ्रेड, ये कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, बना लिया, ठीक है। ये देखिए हमने कहा, अब क्या बोल रहे हैं हम, डेप्थ ऑफ थ्रेड की बात कर रहे हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड की बात करते हैं, मतलब थ्रेड की गहराई, कितना गहरा हमारा थ्रेड है। देखिए एक क्रस्ट और एक रूट, ये नहीं हम मतलब कि जो हमारा ऊपर वाला ये है ना, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाले लाइन के बीच में हमारा जो ये बन रहा है ना, यही हमारा कहलाता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो हम लिखेंगे कैसे, हम ये लिखेंगे कि जो ऊपर वाली क्रेस्ट, सभी क्रेस्ट, जो ये क्रेस्ट 1, क्रेस्ट 2, क्रेस्ट 3 है, तो इसको मिलाने वाली लाइन और रूट को मिलाने वाले लाइन के बीच की जो हमारी डिस्टेंस होती है, वही कहलाती है हमारी डेप्थ ऑफ थ्रेड। मतलब क्रेस्ट, सभी क्रेस्ट को मिलाने वाली लाइन तथा सभी रूट को मिलाने वाली लाइन के बीच की दूरी, क्या कहलाती है, डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाती है, DOT, डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाती है, गहराई जिसको हम बोलते हैं थ्रेड की, ठीक है। आई होप आप लोग को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अब अपने इंटरनल थ्रेड में ही यही सारी चीजें को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए पिच की बात कर ली थी हमने, ठीक है, पिच की बात कर ली थी हमने, सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट की बात कर ली। एक बार लास्ट में हम रिवीजन करा लेंगे इसको एक बार, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए थ्रेड के अंदर वाला जो हमारा डाया है, ये थ्रेड के, अब इंटरनल की बात करें तो ये जो अंदर वाला हमारा है, अंदर अंदर जितने भी होते हैं, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था माइनर डाया, जो कि हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माइनर डाया। उसके बाद हम बाहर वाले की अगर बात करें, आउटर वाले की बात करें, जैसे ये आउटर और ये आउटर हमारा है, तो इसको हमने क्या बोला है, मेजर डाया बोला। तो ये भी सारी चीजें हमारा यहाँ सेम है। इसके ऊपर हमारा बोल्ट आता है, इसके अंदर हमारा यही बोल्ट को फिट करते हैं, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नट कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा बोल्ट होता है, इसके अंदर बोल्ट हमारा आता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो इस वाले जो हमारे ये डायग्राम नॉमेनक्लेचर है, केवल इतना ही। लास्ट में हम इसकी एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्या क्या पॉइंट हमने बताया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अपने टाइप्स ऑफ थ्रेड की बात करते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ थ्रेड की, टाइप्स ऑफ थ्रेड की। देखिए जब हम टाइप्स ऑफ थ्रेड की बात करते हैं ना, टाइप्स ऑफ थ्रेड की बात करते हैं, यहाँ पे हम इसको टाइप्स ऑफ थ्रेड ना बोल के हम ये चीज भी कह सकते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार के थ्रेड आते हैं। जो हमारे थ्रेड होते हैं ना, या फिर किसी चीज को खोलना या कोई बंद करने वाली चीज होती है ना, तो वो 2 तरीके से हो सकती है। कैसे? पहला हमारा होता है राइट हैंड, राइट हैंड। जैसे यहाँ पे आप लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिवीजन है, तो आप लिख के हम कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे आपके पास 2 है, एक हमारा राइट हैंड है, पहला हमारा राइट हैंड थ्रेड है, और दूसरा हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड थ्रेड है, ठीक है। राइट हैंड थ्रेड है और दूसरा हमारा क्या है, आइए लिख ही देते हैं, लेफ्ट हैंड थ्रेड है, लेफ्ट हैंड थ्रेड है। देखिए जब इन 2 प्रकार के थ्रेड की हम बात करते हैं, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके पेपर में आना कंफर्म है, आ सकता है, 100% चांस है। अगर आपसे नॉमेनक्लेचर नहीं पूछता है तो आपसे ये जरूर पूछेगा कि राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होता है। देखिए हम दोनों थ्रेड है, हम जो भी ये थ्रेड लेते हैं, हम इसको एक नट और बोल्ट की हेल्प से समझते हैं। किससे? नट और बोल्ट की हेल्प से समझते हैं। देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नट है, और ये हमारा बोल्ट है। जब हम नट को रखते हैं, मतलब नट को रोक के हम बोल्ट को क्या करते हैं, बोल्ट को जब हम अपनी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, कैसे क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है, अगर ये हमारी घड़ी है तो क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से रोटेट होता है ना, उसी तरीके से अगर हम बोल्ट को अपने क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं,
क्लॉकवाइज रोटेट कराने पे, जब हम बोल्ट को क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो बोल्ट हमारा क्या करता है, खुलना चाहिए। मतलब कि आप देखे होंगे नट को दो प्रकार से किया रोटेट कराया जा सकता है। एक, जब हम उसको क्लॉकवाइज करते हैं तो वो क्या करता है, मतलब क्लॉकवाइज करते हैं तो वो क्या करता है कि कसता है, और जैसे ही हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जैसे देखिए ना, हम जैसे अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे, ये क्या करता है, टाइट होता है। टाइट मतलब कसा जाता है, ठीक है, कसा जाता है। अभी हम ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये चीजें नहीं है, हम दो चीजें बता रहे हैं कि हम टाइट भी कर सकते हैं और क्या करते हैं, लूज कर सकते हैं। लूज मतलब कि खोला जा सकता है, ठीक है। दो तरह से हो सकता है। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, टाइट होगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यही घुमाते हैं तो ये क्या होता है, ये खुलता है, ठीक है, लूज होता है। ये दो कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड थ्रेड है या फिर राइट हैंड थ्रेड है, वो हम केवल क्या करेंगे, लूज होने वाली कंडीशन के लिए यूज करेंगे। केवल क्या करेंगे, खोले जाने वाली कंडीशन के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि हमारा एक राइट हैंड थ्रेड की अगर हम पहले बात करें, तो राइट हैंड थ्रेड हमारा वो थ्रेड होता है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम अगर क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज घुमाने पे अगर वो खुलता है, क्लॉकवाइज घुमाने पे खोला जाता है, क्लॉकवाइज घुमाने पर खोला जाता है, उसे हम बोलते हैं राइट हैंड थ्रेड, ठीक है। राइट हैंड थ्रेड ये मतलब कि हम अपने राइट हैंड की तरफ घुमाते हैं। जब हम इसको राइट हैंड की तरफ घुमाएंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, राइट हैंड या फिर क्लॉकवाइज की तरफ घुमाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये अपना क्या करेगा, खुलता चला जाएगा। ये मतलब बाहर की तरफ या फिर कसता चला जाएगा या फिर खुलता चला जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन होनी चाहिए ये। हम क्या कर रहे हैं, या तो हम खोलने की स्थिति में दे सकते हैं या फिर बंद कसने की स्थिति में दे सकते हैं, देख सकते हैं। उसी एक के कंपेयर में ही हम दोनों की डिफिनीशन देंगे। अगर हम खोल रहे हैं तो खोलने वाली कंडीशन में हम इन दोनों की दोनों को बता सकते हैं, या फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशन में हम इन दोनों को बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बंद करने की कंडीशन में बता सकते हैं, क्योंकि आपका डायग्राम बंद करने वाली कंडीशन में दिया है, बंद करने वाली कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है। तो जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, जब हम क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट राइट हैंड थ्रेड घुमा, राइट हैंड की साइड घुमा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा क्या होता है, कुछ इस साइड में मूव करता है, मतलब कि कसता जाता है। इसके अंदर हम कोई बॉडी अगर यहाँ पे फिक्स कर दे, कोई प्लेट फिक्स कर दे, तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जब राइट हैंड घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको, तो क्लॉकवाइज घुमाने पे ये क्या करता है, अंदर की तरफ जाता है, बोल्ट अंदर की तरफ जाता है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड वो थ्रेड होता है जिसको हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर बोल्ट जब अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है, उस तरह के हम थ्रेड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड। हमने बोला ना कि हमने एक ही कंडीशन लेके चल सकते हैं, या तो वो बंद होने वाली कंडीशन हो या तो खुलने वाली कंडीशन हो। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की अगर इस बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हैं मतलब घड़ी के दिशा के विपरीत घुमा रहे हैं, तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए हमने इसको टर्न कराया तो ये क्या होगा, ये इस बार अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरह के हम थ्रेड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड, ठीक है। और हम यही अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थ्रेड। ये कॉन्सेप्ट आप प्लीज रट लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा कि इसमें डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं। इसके सिंबल को आप देख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिंबल और ये सिंबल आप देख लेंगे तो आपको ये दोनों थ्रेड सेम बनती हैं, आप समझ जाएंगे कि क्या करने वाली कंडीशन, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि आरसी मतलब क्लॉकवाइज हमारा अगर राइट हैंड में होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमारा किस में होता है, लेफ्ट हैंड में होता है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। इसको बताने से पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज आप लोगों को ये अगर समझ में आ रहा होगा, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही हो। जो भी आपको डाउट हो, आप हमारे टेलीग्राम नंबर पे, जो कि लिंक नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, कॉल भी करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो के लिए। एंड ऐसे ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आते हैं मैकेनिकल के लिए। आने वाले जितने भी आपके सेमेस्टर हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो हमारे से यही आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है
टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। क्या? टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, चूड़ी के प्रकार, हिंदी में इसको बोलते हैं चूड़ी के प्रकार। इसको हिंदी हम नहीं लिखते हैं, ऐसे ही समझते हैं। देखिए, जब हम स्क्रू थ्रेड की बात करते हैं तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। जब भी हम स्क्रू थ्रेड की बात करते हैं, लेफ्ट और राइट को छोड़ दीजिए, वो कुछ और कंसेप्ट था, वो खोलने या बंद करने की स्थिति में थी, जिसको हम दो तरह से खोल या बंद कर सकते हैं, ठीक है, वो चीजें थी। लेकिन अगर हम टाइप्स ऑफ थ्रेड की बात करें तो टाइप्स ऑफ थ्रेड हमारे दो प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इन दोनों टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रकार हमारा होता है, सबसे पहला टाइप हमारा क्या होता है? सबसे पहला टाइप हमारा होता है वी टाइप थ्रेड। क्या? वी थ्रेड। वी थ्रेड को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर थ्रेड। ट्रायंगुलर थ्रेड, ट्रायंगुलर थ्रेड को ही हम बोलते हैं त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार चूड़ी, चूड़ी का काटना, त्रिभुजाकार चूड़ीदार, ठीक है, त्रिभुजाकार चूड़ियां। देखिए, अगर हम वी थ्रेड की बात करते हैं तो वी थ्रेड हमारा होता कैसा है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरा क्या होता है। देखिए, पहला तो हमारा वी थ्रेड हो गया, दूसरा हमारा आता है स्क्वायर थ्रेड। क्या? स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड को हमें पता है क्या होता है? वर्गाकार थ्रेड। वर्गाकार थ्रेड होता है, वर्गाकार थ्रेड। देखिए, जब हम इन दोनों टाइप्स के थ्रेड की बात करते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर हम देखते हैं तो हमें यह पता करना होता है इन दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर हम वी थ्रेड की पहले बात करें तो हमारा वी थ्रेड कैसा होता है? वी थ्रेड हमारा कुछ ट्रायंगल शेप का होता है। जैसे कि ये हमारा कोई एक शेप ले, एक हमने थ्रेड लिया, तो हमारा अगर वी थ्रेड की बात करें तो वी थ्रेड हमारा कुछ इस तरीके से कटा होता है। जैसे कि हमने वहां पे चूड़ी वाला देखा था ना, इंटरनल और एक्सटर्नल में हमारा जो कटा था, तो कुछ इस तरीके से अगर कटा होता है तो ये हमारा वी थ्रेड कहलाता है। जैसे ये हमारा अब आगे की तरफ आ जाता है, ऐसे होता है हमारा जो ये सेक्शन हमारा थ्रेड कहलाता है। बाहर वाला तो वैसे बनाने के लिए था बस। तो ये जो हमारा बनता है ना, इसे हम बोलते हैं वी थ्रेड। इस तरह के थ्रेड को बोलते हैं वी थ्रेड, मतलब कि ट्रायंगुलर शेप में जो बनता है ना, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में अगर बनता है तो इसको हम बोलते हैं वी थ्रेड। वी थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। वी से ही पता चल रहा है आपको कि कोई ट्रायंगल बनेगा। उसी तरीके से स्क्वायर थ्रेड की अगर बात करें तो स्क्वायर थ्रेड हमारा कुछ और नहीं बल्कि कि कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ स्क्वायर वाले फॉर्म में हमारा थ्रेड दिखता है। उस थ्रेड को हम बोलते हैं स्क्वायर थ्रेड। जैसे कि ये हम अगर इस थ्रेड की बात करें, ये हमारा जो थ्रेड है ये हमारा कुछ स्क्वायर थ्रेड है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्गाकार आकृति बनेगी, उस तरह के थ्रेड को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर थ्रेड बोलेंगे। आई होप आप लोग को ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड क्या होता है। आइए अब वी थ्रेड में भी हमारे 3 से 4 प्रकार के थ्रेड होते हैं, उसके बारे में एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ वी थ्रेड। टाइप्स ऑफ वी थ्रेड मतलब कि टाइप, हमारे थ्रेड जो थे दो प्रकार के थे, वी थ्रेड था और स्क्वायर थ्रेड था। पहला हम वी थ्रेड को उठाते हैं, और वी थ्रेड में भी हमारे कितने प्रकार के आते हैं थ्रेड? वी थ्रेड में भी हमारे आते हैं 3 प्रकार के थ्रेड की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। मतलब कि ट्रायंगुलर थ्रेड की हम 3 प्रकार से बात करने वाले हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहला हमारा होता है ब्रिटिश। सबसे पहला ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, ठीक है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड की बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहली चीज समझने वाली है कि ये इसमें क्या चेंजेस होता है, मतलब कैसी किस प्रकार की ये होती है हमारी थ्रेड। पहला तो ये हमें पता है कि ये हमारा किस तरह का है, ये हमारा एक प्रकार का वी थ्रेड है। क्या है? वी थ्रेड है, वी थ्रेड है, ठीक है। उसमें हमारा ये चीजें देखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जो पॉइंट है हम उसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, कि हमारा जो पिच होता है ना, पिच पी होता है, हमें पता है यहाँ पे पिच पी है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। पिच जो भी हो अब वो हमें देगा, किस तरह का थ्रेड जो बनाना रहेगा वो हमें पिच देगा, ठीक है। उसके बाद हमें डेप्थ की पता करनी है कि हमारा जो थ्रेड है वो डेप्थ कितनी है, जिसको हम डी से बोल देते हैं, डेप्थ, डेप्थ ऑफ थ्रेड, जो कि हमने वहां पे पढ़ा था, जिसको हम कैपिटल डी बोलते हैं। तो डेप्थ ऑफ थ्रेड इसकी जो होती है वो होती है 0.96 ऑफ पिच। पिच के 0.96 के बराबर होती है हमारी थ्रेड, इसकी डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये हमारा कोई ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड है, ठीक है। ये वाला जो हमारा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड है। पहली चीज तो ये है कि डेप्थ ऑफ थ्रेड पता होना चाहिए। पी पता हो गया तो हम
डेप्थ ऑफ थ्रेड निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट इसमें कुछ हम नोट कर लेते हैं। क्या, देखिए डेप्थ ऑफ थ्रेड जब हमारा मिलके आ जाता है तो उसके बाद हम सबसे ऊपर की हम जो होते हैं यहाँ पे कुछ छोड़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को गैप देते हैं। तो उस गैप की अगर हम बात करें तो वो गैप हमारा जो होता है, उस गैप की हम बात करें तो वो हमारा होता है d/6। d/6 मतलब डेप्थ का 1/6 भाग, ये चीज होती है। उसको नीचे से भी और ऊपर से भी छोड़ते हैं। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है एंगल ऑफ थ्रेड। एंगल ऑफ थ्रेड, एंगल ऑफ थ्रेड क्या होता था, इन दोनों के बीच में जो एंगल हमारा बन रहा है, ये 55 डिग्री वाला जो एंगल बन रहा है, इसी को हम एंगल ऑफ थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ थ्रेड की अगर बात करते हैं तो एंगल ऑफ थ्रेड हमारा कितना आता है, यहाँ पे 55 डिग्री होता है। कितना, 55 डिग्री होता है। कितना होता है, 55 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। एक ही हम बताएंगे इसमें, जो हमारा ट्रायंगुलर थ्रेड है उसको हम एक को बताते हैं और बाकी इसी पे बेस्ड होगा, बस आपका डेटा चेंज रहेगा, ठीक है। तो आइए एक ही बनाते हैं हम। जैसे कि ये हमारा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ऊपर वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं, मतलब कि एक हम बॉक्स बनाते हैं। एक ये हम लाइन ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। जैसे ये हमारा पहला पॉइंट है, तो इससे हम क्या करते हैं, एक पार्टीशन करते हैं, 3 पार्ट में हम बना लेते हैं इसे, ठीक है। ये 3 पार्ट हमने बना लिया। आपको पता है कि जब हम थ्रेड की बात करते हैं तो कोई एक पॉइंट से अगर हम अगले पॉइंट तक वहां जाते हैं तो उसको हम पिच बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास पिच दिया है 20 mm की, क्या दिया है, 20 mm की कोई पिच दे दिया आपको, ठीक है। आप क्या करेंगे कि 3 पॉइंट लेंगे जो 20-20 mm का होगा, ये 20 mm, फिर उसके बाद आगे भी 20 mm, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला भी 20 mm का आपका होगा। ये आप 3 पार्ट में इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 20-20 mm का 3 पार्ट बना लेंगे। 4 अगर आपका मन हो तो 4 भी बना सकते हैं, तो ये थ्रेड बताएगा। उसके बाद आपको पता है कि जब आपको पास पिच दी होती है तो आप क्या करते हैं, आप डेप्थ निकाल सकते हैं। डेप्थ क्या होता है, डेप्थ हमारा होता है 0.96 ऑफ पी, 0.96 ऑफ पी। आप जैसा कि ऊपर देख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ना 0.96 ऑफ पी। आप यहां से डेप्थ निकाल लेते हैं। डेप्थ मान लीजिए हमारी कुछ आती है 18 या फिर 19, जो भी आ जाती है, 18.12 या फिर जो भी हमारी आ जाती है, जो भी हमारी 18 या 19 जो भी आ जाती है। अब ये नहीं पता कि क्या आएगी, यहाँ पर आप 20 की वैल्यू रखिएगा, जो आएगी आपकी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें अगर यहाँ पे निकालने की कोशिश करें तो हमारा आ जाएगा 12 9 18 1 19, ये हमारा आएगा 19.20 आएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस डेप्थ को आप ड्रॉ कीजिए, इस डेप्थ को आप क्या कीजिए, यहां पे ड्रॉ कीजिए। ये कोई आपकी डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। हम नाम लिखते हुए चलते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा पिच है, ठीक है। ये भी पिच है, ये भी पिच है और ये भी पिच है, ये तीनों आपका पिच है। और यहां से यहां तक आपका क्या है, यहां से यहां तक आपका क्या है, डेप्थ है, डेप्थ ऑफ थ्रेड, मतलब कि गहराई, जो हम इस कैपिटल डी बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, आप इस बॉक्स को आप बंद कर लीजिए। आप इस बॉक्स को क्या कीजिए, बंद कीजिए। उसके बाद ये जो आपने पॉइंट बनाया है ना, इस पॉइंट को आप नीचे तक ड्रॉ कर लीजिए, इस पॉइंट को आप नीचे तक ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये जो पिच की आपकी वैल्यू दी है ना 20 mm दी है ना, इसके आधा पॉइंट पे आप एक क्या कीजिए, एक पॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सभी में, तीनों में आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मतलब इस बॉक्स का आप आधा कर लीजिए, ठीक है। एक ही बता रहा हूं, इसी बेस पे आपके जितने भी वी थ्रेड हैं सब बन जाएंगे, बस आपका एंगल ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ट्रायंगल बनाना है, तो आप इस पॉइंट से उठाइए और इस पॉइंट पे मिला दीजिए। कुछ इस तरह से उठाइए, जैसे कि हम फिर से अगर बनाने की कोशिश करें तो आप क्या कीजिए, कुछ इस तरीके से उठा के आप कुछ इसको मिला सकते हैं, फिर इधर से उठा के आप इसको मिला सकते हैं, फिर इधर से उठा के आप इसको मिला दीजिए। ये वाला कुछ आप यहां मिला दीजिए, ये वाला यहां और ये वाला यहां मिला दीजिए, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यहां पे आप ध्यान से समझ सकते हैं। अगर आप यहां से हम हटाने की कोशिश करें, जैसे हम यहां पे हटाने की कोशिश करें तो आपको ये हटा सकते हैं, इसको ना हटाएं हम। अगर आप ये देखिए, ये हम हटा देते हैं तो आपको देखेंगे यहाँ पे कि आपको ये थ्रेड मिल गया, आपको ये थ्रेड मिल गया, लेकिन आपको हटाना नहीं है, आप डॉटेड लाइन से इसको दिखा सकते हैं। जैसे कि हमें अगर दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको डॉटेड लाइन से ये दिखा देते हैं, हम सारा चीजें हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं।
ठीक है, ये सारी चीजें हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। तो ये जो आपका थ्रेड बन के आता है ना, ये जो आपका थ्रेड बन के आ रहा है, यही थ्रेड हमारा कहलाता है, कौन सा थ्रेड हमारा कहलाता है? व्हिटवर्थ, ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसमें और समझने की कोशिश करें तो हम अगर इसमें देखें तो हमारा पिच और डेप्थ जो भी हमने बताया था वो तो हो गया, लेकिन एक हम हाइट ऊपर से छोड़ते हैं। क्या करते हैं हम? एक हाइट ऊपर से छोड़ते हैं, उसके बारे में भी आइए थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। आपको हमने बताया था कि इसके बीच का एंगल कितना होगा, इसके बीच का एंगल हमारा 55 डिग्री होगा। तो वो जो एंगल हमारा 55 डिग्री आ रहा था वो एंगल हमारा कुछ ये है, ये हमारा 55 डिग्री का एंगल बना है। उसके बाद ये हमारी पिच है। आपको यहां तक अगर बना लिए हैं आप, तो आगे क्या करेंगे कि आगे आपको बस इसको यहां तक ड्रॉ करना है, थोड़ा सा आगे यहां तक ड्रॉ करना है, इसको यहां तक ड्रॉ करना है। ठीक है, एक चीज यहां पे और है, क्या एक चीज हमारी यहां पे और है, जो हम d/6 कर रहे थे ना, जो हम ऊपर से छोड़ रहे थे थोड़ी सी डिस्टेंस, तो उसको भी हम ड्रॉ करेंगे यहां पे। मतलब ये ऊपर वाली जो पिच लाइन थी उसको क्या करेंगे हम, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और नीचे से भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे उतनी की। ठीक है, इतनी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस लाइन को अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कुछ यहाँ पे इसको एक कर्व बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं, आप मेरे एरो को ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं। ठीक है, ये सारे कर्व बनाते हैं। उसी तरीके से हम नीचे भी यहाँ पे ऐसे कर्व बना लेते हैं। अब फ्री हैंड भी आप इसे बना सकते हैं। नीचे यहाँ पे भी एक कर्व बनाते हैं, ये भी एक कर्व बनता है, और यहां से आप एक कर्व बना लेते हैं। ठीक है, ये जब कर्व आपका बन जाता है तो आप इस कर्व को क्या कीजिए, आगे तक खींच लीजिए। ये कर्व जो आपको आगे तक खींचे हैं, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका, अगर हम इस नीचे वाले एरो को अब हटा दें, हम इस लाइन को हटा दें, तो यही आपका क्या कहलाता है, थ्रेड कहलाता है। अगर हम पूरा शो कराएं इस थ्रेड को, तो शो हमारा ये थ्रेड कुछ इस तरीके से हो रहा है। ध्यान से देखिएगा कौन सा, ये वाला जो पोर्शन हमारा थ्रेड का दिखाई दे रहा है ना, ये जो हमारा पोर्शन थ्रेड का दिखाई दे रहा है यहां तक और यहीं तक, इसमें कुछ यहां तक, ये जो थ्रेड का पोर्शन दिखाई दे रहा है यही हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड थ्रेड है। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। आपको पिच दिया होगा, पिच से आप एक बॉक्स बनाइएगा। अगर 3 थ्रेड दिखाने हैं तो 3, या फिर 2 थ्रेड दिखाने हैं तो 2 थ्रेड दिखा सकते हैं, जैसे कि 3 दिखाने। और आपको हमने बोला था कि d/6 इसमें होता है, जो क्या करते हैं, ऊपर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, छोड़ते हैं, और नीचे से भी हम d/6 का क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद जब ये आप छोड़ देते हैं तो ये जो लाइन मिलती है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक कर्व लगा देते हैं। आप यहाँ पे सब में एक कर्व लगा देते हैं, फ्री हैंड अपने हाथों से ही एक कर्व बना देंगे यहाँ पे सब। ठीक है, ये कर्व जब बना देते हैं आप, तो ये हमारा कुछ जो अंदर वाला भाग शो होता है, फिर इसको बाहर से थोड़ा सा आप ऐसे दिखा सकते हैं ताकि अच्छा लगने के लिए आप दिखा सकते हैं। तो ये जो हमारा थ्रेड बनता है, यही थ्रेड हमारा कहलाता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड। वैल्यू आप याद रखिएगा, उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। वी थ्रेड बस जितने भी बनेंगे आप सारे कॉन्सेप्ट को ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट थ्रेड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड हमारा इसी में आ जाता है, कौन सा सेकेंड हमारा इसी में आ जाता है, अमेरिकन थ्रेड। कौन सा? अमेरिकन थ्रेड। क्या आ जाता है सेकंड हमारा इसमें? अमेरिकन थ्रेड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तेजी से। अमेरिकन थ्रेड, जब हम अमेरिकन थ्रेड की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है यहाँ पे क्या, डेप्थ ऑफ थ्रेड, मतलब थ्रेड की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ थ्रेड उससे 0.0886 होता है। यहाँ पे, वहां पे क्या था, 0.096 पी था, और यहाँ पे 0.86, मतलब 10 कम है, बस 0.10 कम है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई, पहली डेप्थ ऑफ थ्रेड। दूसरी चीज हमारी है कि हम वो जो ऊपर से काट रहे थे डेप्थ ना, वो हमारा यहाँ पे होता है, जिसको हम स्मॉल डी अगर दे देते हैं। मान लीजिए ये वाली हाइट की अगर हम बात करें, ये जो हम काट रहे थे ना, इस वाली हाइट की अगर हम बात करें, तो इसकी हाइट होती है हमारी कुछ d/8। वहां पे कितनी थी, वहां पे d/6 थी, तो यहाँ d/8 होती है। ठीक है, ये दो चीज आपको समझ में आया, पहली पॉइंट ये, दूसरी पॉइंट ये।
तीसरी पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करें एंगल की, एंगल ऑफ थ्रेड, यहाँ पे एंगल ऑफ थ्रेड अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा यहाँ पे हमारा 60 डिग्री होता है, वहां कितना था, वहां 55 डिग्री था, ठीक है। बाकी सारी कैलकुलेशन जैसे भी आपने वहां बनाया था सेम वैसे ही आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, जैसे जैसे आपको दिया है वैसे वैसे, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि वहां पर आप जो ये कर्व बना रहे थे ना, जैसे ये ऊपर वाली लाइन आप ड्रॉ करने के बाद आप कर्व बना रहे थे, तो यहाँ पे कर्व नहीं बनाना है, यहाँ पर आपको फ्लैट ही रखना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या रखना है, फ्लैट रखना है। जितनी भी सारी ये बनी है लाइन, ये आपकी फ्लैट बनी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हमारा दूसरा थ्रेड था, इसमें अमेरिकन थ्रेड, पहला BTW थ्रेड था, बिटवर्थ ब्रिटिश स्टैंडर्ड BSW थ्रेड, और दूसरा हमारा अमेरिकन थ्रेड। उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है BA थ्रेड। BA थ्रेड भी हमारा इसी का थ्रेड होता है, तीसरा हमारा जो थ्रेड होता है वो हमारा होता है BA थ्रेड। BA थ्रेड, देखिए BA थ्रेड क्या होता है, इसमें हमें जितनी जो जो वैल्यू हमने बोली थी वही डेप्थ ऑफ थ्रेड की अगर हम बात करें तो कितनी होती है, इसमें 1.136 पी होती है, ठीक है, 1.136 पी होती है। सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ थ्रेड इसी में होती है, पहली चीज तो ये है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एंगल की बात कर रहे थे, यहाँ पे एंगल हमारा कितना 47.5 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद हम वो जो ऊपर वाली अपनी स्मॉल डी को छोड़ रहे थे ना, स्मॉल डी, हम यहाँ पे इसको हमने स्मॉल डी माना है। ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम में आपको स्मॉल डी ये नहीं है, इस डायग्राम में आपको स्मॉल डी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दिया। देखिए ये बीच वाली डिस्टेंस जो है वो आपको दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से कितना छोड़ना है उसकी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्मॉल डी की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल डी हमारा आ जाता है 0. ये आ जाता है हमारा 0.23 पी आ जाता है हमारा, ठीक है। 0.23 ऑफ डी आ जाता है हमारा यहाँ पे, डेप्थ ऑफ वो जो स्मॉल वाला हम काट रहे थे, ठीक है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसमें वी थ्रेड में जो होते हैं ये हमारे 3 प्रकार के थ्रेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने स्क्वायर थ्रेड की बात करते हैं। चलिए देखिए अब स्क्वायर थ्रेड की कैसे बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम स्क्वायर थ्रेड की बात करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। स्क्वायर थ्रेड में ये होता है जैसे हमने वहां पे बताया था वही सेम कॉन्सेप्ट। क्या यहाँ पे आपको पिच दिया होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये बॉक्स बनाइए। अगर आपको 3 थ्रेड बनाते थे 3, या फिर अगर 2 थ्रेड बनाने हैं तो आप 2 थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है। ये बॉक्स बनाइए। हम इस बार 2 ही थ्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पिच को लेते हैं। मान लीजिए हम इस डब्बे का 2 पार्ट करते हैं। अगर हमारे पास पी जैसे 20 mm दिया है, तो हम इसका क्या किए, हम ये पिच बराबर 20 mm यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे पिच बराबर 20 mm यहाँ पे आ गया, ठीक है, 20 mm यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे डेप्थ की अगर बात करते हैं, डी की अगर हम बात करते हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड की अगर बात करते हैं, तो डेप्थ ऑफ थ्रेड हमारा कुछ नहीं P/2 होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जितना आपका पिच होता है उसका आधा हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड यहाँ पे होता है। तो मतलब कि P/2 अगर हम बनाए तो ये हमारा क्या होगा, P/2 होगा हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये काफी ज्यादा हमने बना दिया इसे, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ये हमारा कुछ डेप्थ ऑफ थ्रेड आ जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये डेप्थ ऑफ थ्रेड P/2 हो जाता है हमारा, ठीक है। D बराबर P/2 होता है। इसको हमने कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके अलावा आपको एक चीजें और करनी है। क्या, ये जो पिच आपका है ना, जैसे हमने ट्रायंगल वाले में क्या कर रहे थे, बीच में से पार्टीशन कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको बीच में से एक पार्टीशन करना है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे एक बीच में से पार्टीशन करना है। अब अगर हम थ्रेड की शेप की बात करें तो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये कुछ हमारा जाता है। यहाँ पे कोई भी वैसी डेप्थ वगैरह की जो बात हम वहां पे कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। जो D स्मॉल d की वैल्यू रख रहे थे ना, D/6, यहाँ पे नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमारा कुछ थ्रेड बन के तैयार होता है, इस तरीके से हमारा थ्रेड बन के तैयार होता है। अगर हम ये बात करें तो ये हमारा कुछ थ्रेड बन के तैयार होता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। हमें काटने के बाद हमें ये थ्रेड मिलता है। इस थ्रेड की अगर हम बात कर रहे थे, यही हमारा थ्रेड क्या होता है, बन के तैयार होता है। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें नहीं है। अब देखिए ध्यान से इस डायग्राम में, थोड़ा सा डायग्राम में समझाते हैं इसको। इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस डायग्राम में हमारा सबसे पहला आता है नकल थ्रेड। कौन सा थ्रेड, नकल थ्रेड आता है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है नकल थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में सबसे पहला नकल थ्रेड होता है। देखिए नकल थ्रेड क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफाइड थ्रेड होता है। इसमें क्या करते हैं, पी हमारा वही सारा कॉन्सेप्ट होता है, बस ये जो ऊपर हमारा होता है इसमें एक रेडियस लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, इसमें कर्व फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पे रेडियस लेके हम क्या करते हैं, इसको एक कर्व ऊपर भी, एक कर्व नीचे भी, फिर उसके बाद एक कर्व यहाँ पर, फिर उसके बाद एक कर्व यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का अगर हमारा थ्रेड जब बनता है तो उस थ्रेड को हम बोलते हैं नकल थ्रेड, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी होती है, अगर रेडियस की बात करें तो हमारा जो डेप्थ था ना,
डेप्थ कितना था 0.5 पी आ रहा था, रेडियस बराबर हमारा 0.5 पी का आधा हो जाएगा, मतलब डेप्थ का अगर हम आधा लेते हैं तो वो हमारा रेडियस कहलाती है, ठीक है। मतलब कि 0.25 पी अगर हम लेके चले तो हमारा आर होता है यहाँ के लिए, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नकल थ्रेड कैसे बनाते हैं हम। नकल थ्रेड के बाद हमारा इसमें एक एक्मे थ्रेड आता है। अब देखिए हमने वहां पे एक कर्व बनाया था ना, तो हम क्या करते हैं इस बार वो कर्व न बना के हम कुछ इस शेप में ट्रेपेजॉइडल शेप में बनाते हैं, कुछ ऐसे शेप में बनाते हैं, कुछ इस शेप में बनता है हमारा, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट हमारा सेम वैसे ही है, बस ध्यान इसमें रखना है कि इन दोनों लाइनों के बीच में अब इस बार एंगल बनाना पड़ता है, और वो एंगल हमारा होता है 29 डिग्री। कितना 29 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीजें हमारी वही होती है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। उसके बाद हमारा नकल थ्रेड के बाद इसमें एक और हमारा आ जाता है, तो स्क्वायर थ्रेड में अगर हम बात करें एक और हमारा मैट्रिक्स थ्रेड, तो बटरेस थ्रेड हमारा एक तरह का ऐसा थ्रेड होता है जिसमें क्या होता है ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल थ्रेड प्लस स्क्वायर थ्रेड का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये दोनों एक ही में पाए जाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं एक ही में पाए जाते हैं। इस तरह का कुछ थ्रेड होता है, जैसे कि हमारा ये अगर हमने स्क्वायर थ्रेड बनाया था ना, तो इसमें अब क्या होता है कि कुछ इस तरीके से हम आधा पे ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं, जैसे कुछ इसको यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इसको मिलाते हैं, फिर यहाँ तक जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं। तो उस तरह का कुछ थ्रेड हमारा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बटरेस थ्रेड बोलते हैं, जहां पे हमारा ट्रायंगुलर और स्क्वायर दोनों होता है। जैसे ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ये क्या करता है ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ये जो कुछ हमारा होता है ना इसी एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये जो हमारा बनाता है यही हमारा कुछ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होगी, बाकी इसमें और कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, बस आप नाम याद रखिएगा, जो वैल्यू है आप उस वैल्यू को याद रखिएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको लास्ट रिविजन कराते हैं, क्या हमने टाइप्स ऑफ थ्रेड कितने बताए थे, दो प्रकार के थ्रेड बताए थे, पहला हमारा दो प्रकार के थ्रेड थे, पहला हमारा वी थ्रेड था, उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा था, दूसरा हमारा स्क्वायर थ्रेड था, ठीक है, दूसरा हमारा क्या था स्क्वायर थ्रेड था, ठीक है। अगर हम वी थ्रेड की बात करें तो वी थ्रेड में भी हमारे कितने थे, तीन प्रकार के थ्रेड थे। सबसे पहला की अगर हम बात करें तो हमारा था BSW थ्रेड, जिसको हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड बोलते थे। दूसरा हमारा क्या था अमेरिकन थ्रेड। उसके बाद तीसरा हमारा क्या था सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या था बी थ्रेड था। तीन थ्रेड थे हमारे यहाँ पे। उसी तरीके से हमारा स्क्वायर थ्रेड था, स्क्वायर थ्रेड भी हमारे चार प्रकार के थे, तीन प्रकार के थे। पहला हमारा कौन सा था, पहला हमारा था नकल थ्रेड, जिसमें हमारा क्या था कुछ इस तरीके से थ्रेड बनता था। उसके बाद बी पॉइंट पे हमारा कौन सा था एक्मे थ्रेड था, जिसमें क्या था ये रेडियस वाला ना बन के कुछ इस तरीके से बनता था हमारा, कुछ ट्रेपेजॉइडल शेप में, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता था हमारा ये थ्रेड स्क्वायर वाला। उसके बाद सी पॉइंट पे हमारा कौन सा था, सी पॉइंट पे हमारा था बटरेस थ्रेड हमारा किस तरह का था, बटरेस थ्रेड हमारा कुछ जिसमें कॉम्बिनेशन था हमारा, ये कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन वाला थ्रेड था, ठीक है, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन वाला थ्रेड जो था हमारा बटरेस थ्रेड था। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर भी समझ में आया होगा, जितनी कोशिश किया हमने समझाने की वो सारी चीजें हमने बता दिया यहाँ पे। तो आई होप ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा, इससे पहले वाला चैप्टर जो है वो भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ जाने से पहले हम आपसे एक चीजें बोलना चाहते हैं कि प्लीज आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितने लोगों में हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों में हो सके शेयर करने को, तो प्लीज शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इस लेक्चर में, रिवीजन में ही हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाने। 3 दिनों में हम आपको एक दिन डेली 2 चैप्टर का आपको एक वीडियो डाल के आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे। बिल्कुल निडर रहिए, इसमें आपको पास कराने की गारंटी मेरी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।